Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you? I hope that you are all well. So the students, आज हम आपसे एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बात करें। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके यूनिट टेस्ट फर्स्ट बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। उसी की तैयारी के एवज में आपको ये सारा रिवीजन वर्क कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आपने ढेर सारा स्टडीज़ किया होगा। सो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि बच्चों, आपने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल, नाउन और प्रोनाउन का स्टडीज़ किया था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखना होता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं वो आपको रिवीजन के तौर पे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बताया जा रहा है। ये संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, नेसेसरी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इसका ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि आपने कल पढ़ा था प्रोनाउन तक, उसके आगे हम चलते हैं आज वर्ब की तरफ। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से। वर्ब की डिफिनीशन आ सकती है, एग्जाम्पल आ सकते हैं, या काइंड्स आ सकता है। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से स्टडीज करना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो राइट द काइंड्स ऑफ वर्ब। क्वेश्चन राइट द काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के प्रकार लिखें। क्रिया कितने प्रकार की होती है, सिर्फ उसको लिखना है, डिफिनीशन नहीं लिखनी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आपको रिप्लाई करना होगा। आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 3 भेद होते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। और आखिरी है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। सहायक क्रिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उतना लिखना होगा। यहाँ से पर आपसे सिर्फ काइंड्स ऑफ वर्ब पूछा गया था, जो कि आपको लिखा गया है। अगर इसे में विद डिफिनीशन और एग्जाम्पल देते तो आपको तीनों के डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी लिखने होते। फिलहाल जो पूछा गया सिर्फ उतना ही आप रिप्लाई करें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से, आपको वो लिखना होगा। जैसे मान लीजिए पूछा गया राइट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब विद एग्जांपल। पहला क्वेश्चन,
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब विद एग्जाम्पल। चलते हैं, डेफिनेशन पूछा गया है इसमें और एग्जाम्पल भी पूछा गया है जो कि आपको राइट करना है। चलते हैं, जैसे डेफिनेशन पूछा गया इसमें, एन एडवर्ब इज अ वर्ड is a word which modifies the meaning of a verb the meaning of a verb and adjective or an adverb। ये आपकी डिफिनीशन है। इसका मतलब ये हुआ वह शब्द का रूप जो वर्ब, एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ये आपकी हिंदी डिफिनीशन है, आपको अच्छे से स्टडीज करना है जो दोनों के लिए कार्य होगा। अब अगला पूछा गया एग्जाम्पल लिखना है आपको। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बोला जाए सी रन्स फास्टली, एलवाई जोड़ने पर ही एडवर्ब बनता है, इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। तो जो फास्टली है वो हमारा एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन बोला जा सकता है वी गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल जाते हैं, यहाँ पर आपका डेली। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आस्किंग किया जा सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से रीराइट, रिवीजन और अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जैसे दिया गया है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कितने भेद होते हैं ये आपको लिखना होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। There are 3 kinds of adverb as you know before. There are 3 kinds of adverb. First, simple adverb. सेकेंड है आपका इंट्रोगेटिव वर्ब। एंड थर्ड है रिलेटिव वर्ब। ये आपकी 3 काइंड्स हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगले टॉपिक की ओर चलेंगे जो आपने स्टडीज किया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडजेक्टिव से। जैसा कि एडजेक्टिव आपने स्टडीज किया है, एडजेक्टिव आपको
क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। राइट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार लिखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिख सकते हैं आप लोग, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट की बात करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, demonstrative adjective, distributive adjective, distributive adjective, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद आता है आखिरी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, अगर बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण। अगले बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंध सूचक विशेषण। तो ये आपके क्वेश्चन आस्किंग किए जा सकते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको अच्छे से स्टडीज करना होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय, आज इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको ध्यान से देखना होगा। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जिससे पूछा जाए आपसे राइट द डिफिनीशन ऑफ कंजक्शन विद एग्जांपल। चलते हैं पहले क्वेश्चन की। Write the definition of conjunction. Write the definition of conjunction with example. तो पहला क्वेश्चन, ओके, डिफिनीशन पूछा गया है और एग्जांपल भी पूछा गया है कंजंक्शन के बारे में, तो उसी को लिखना होगा आपको। डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन की बात करें
a verb which is used, a word which is used to join words, groups of words, or sentences, is called a conjunction. ये आपकी डिफिनीशन रही है। साथ में एक और चीज जोड़ा गया है कि आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, तो एग्जाम्पल भी लिखेंगे इसके हम। इसका मतलब ये हुआ वह शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब ऐसे शब्द आपको पहले भी बताए गए हैं कौन कौन से होते हैं अच्छे से। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा यहाँ पे डिफिनीशन और एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की बारी देखते हैं पहले कुछ। एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला जैसे बोला जाए सीता एंड राम आर गुड कंसर्ट्स। सीता और राम एक अच्छे दंपति हैं। दंपति मतलब पति पत्नी होता है। कंसर्ट का मतलब होता है पति पत्नी, जिसे दंपति बोलते हैं। अगला जैसे बोला जाए एग्जाम्पल में सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। बट सी फेल्ड, सी वर्कड हार्ड बट सी फेल्ड। जो बट लगाया गया ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, इसलिए यहाँ पर हमारा कंजक्शन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आस्किंग किए जा सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की एंड करने की ओर। यहीं पर आप लोग अच्छे से स्टडीज करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एग्जाम को तैयारी से अच्छे से करें, कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय।